फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। इनका हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है, डेसिमल एक्सपेंशन। देखो इसमें ना हमें एक चीज पढ़नी है कि हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन सा नंबर, कभी देखो आपको एक रेशनल नंबर दिया जाएगा। कैसा नंबर दिया जाएगा, रेशनल। ये तीनों ही रेशनल है, अभी तो देखने में लग रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं पता लगेगा। जैसे बचपन में क्या सिखाते हैं कि भैया वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। आप जब बचपन में पढ़े होंगे तो यही पढ़े होंगे कि ये 5 ही वॉवेल्स होते हैं, इन्हीं के साथ में आपको एन का प्रयोग करना है, बाकी सबके साथ ए का प्रयोग करना है। होता है ना, ऐसा ही होता है। तो ये बचपन वाली बातें, छोटी वाली बातें, कि छोटे स्तर पर आपको इतना बता दिया जाता है, इतना आपको याद रखना है। लेकिन ऐसा सही नहीं है, ऐसा सही नहीं है, ठीक है। ये गलत है, गलत नहीं है, पर बच्चों के लिए सही है। देखो बच्चों के लिए ये सही है, पर जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको क्या सिखाया जाता है, फिर ये सिखाया जाता है आ से लेकर अंग, ठीक है, आ से लेकर बड़ी अंग, नॉट अंग, हाँ बड़ी अंग तक, आ से लेके अंग तक स्वर, मतलब बोलने में जब आ से लेके अंग तक का कोई भी शब्द आए, कोई भी शब्द आए जिसको आप बोलने में आ से लेके अंग तक का स्वर आ रहा है, क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो आप एन का प्रयोग करेंगे, तब आप एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एच ओ यू आर, आर होता है एन आर, क्या बोलते हैं इसको, एन आर। जबकि एच है, एच तो वोवेल नहीं है, फिर भी तो एन लग रहा है ना। जबकि एच है तो एच तो वोवेल नहीं है, फिर भी एन लग रहा है। और एक होता है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, यहाँ पे भी एच आ रहा है, फिर भी यहाँ पे एन लगाते हैं, एन ऑनेस्टी, ठीक है। तो एन ऑनेस्टी, पर ये तो चलो इंग्लिश की बात हो गई, बट हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं गणित, यानी कि मैथ, ठीक है। तो गणित में क्या है कि ये देखने पर हमें रेशनल लग रहे हैं, पर हो सकता है ये रेशनल ना हो, क्या हो, इरेशनल हो। तो इनको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से नंबर रेशनल हैं, कौन से इरेशनल है, ठीक है। ये हमको ज्ञात करना पड़ेगा, कैसे, डेसिमल एक्सपेंशन करके। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब डेसिमल वो डिवाइड करेंगे, हम डेसिमल डिवाइड करेंगे, मतलब जितना डिवाइड हो सकता है उतना डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 10/3। तो देखो बेटा 10/3 डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे हम। आप 10 को डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 होता है। क्या होता है, ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, जैसे हम पुराने बचपन में करते थे। 3 से डिवाइड करो 10 में, तो 3 टाइम कटेगा, 3 3 या 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, फिर 3 टाइम 9, 1 बचेगा, 3 आ गया, 3 बार लग गया, फिर 0 लग गया, फिर 3 बार, 3 टाइम 3 3 या 9, ठीक है, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाया, फिर 3 3 या 9। तो मतलब क्या, मतलब ये है कि इसमें हर बार इसी तरीके से चलता रहेगा। ये क्या होगा, हर बार ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया आपका 10/3 का, वो क्या आया, 3.3333, इस तरीके से चलता रहेगा। ये कभी भी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो बेटा, 3.3 के ऊपर बार, ठीक है, 3.3 के ऊपर बार। और जिसके ऊपर बार होता है इसका मतलब वह संख्या रिपीट हो रही है, वह क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। तो वह संख्या क्या होगी, रिपीट होगी। चलो इतना समझ आया, ठीक है। और अब हम बताएंगे, अभी पहले तीनों को कर लेते हैं फिर बताएंगे, है ना। देखो, तो जब आपका एक्सपेंशन क्या हो, रिपीट हो, तो जितना रिपीट हो उतनी संख्याओं के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। इसे क्या कहते हैं हम, बार कहते हैं। तो इसका ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। एक्सपेंशन भी कह लो, रिप्रेजेंटेशन कह लो, कुछ भी कह लो। अब बढ़ते हैं, देखो आगे 7/8। अब इसका करना है, तो इसमें क्या करना है, देखो 7 से डिवाइड करो
8 में। अब देखो ये तो कटेगा कितनी बार, सॉरी 8 से करना है 7 में। किससे करना है? 8 से 7 में करना है। 8 से डिवाइड करना है 7 में, ना कि 7 से। तो देखो 8 से काटेंगे तो पहले ही 0 लगेगा। क्यों? क्योंकि डिवाइड ही नहीं हो रहा है। तो 0 दशमलव, पॉइंट लगा दिया हमने। पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। अब 0 बढ़ गया, अब 0 बढ़ गया तो अब डिवाइड हो जाएगा। अब कितना होता है? टेबल काउंट करो 8 की। 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 8 64, 8 8 64, मतलब 8 8 जा 64, 8 7 8 नाम 72, हाँ 64 टाइम ही जाएगा। 64 8 टाइम्स जाएगा, 64 हो गया। कितना बचेगा? अब देखो 74 में से गए तो 6 बचेगा। 6 बचा, फिर से 0 बढ़ गया, 0 बढ़ गया। अब डिवाइड करो, 8 7 56, 7 टाइम, 8 7 56। कितना बचेगा बेटा? अब बताओ कितना बचेगा? अब बचेगा हमारा 4, 4 बचा, ठीक है 4 बचेगा, फिर से 0 बढ़ गया। 8 चौक 32, कितना? 8 चौक 32, 8 पंच 40, सॉरी 8 8 पंच 40, 5 बार कट गया। तो ये तो पूरा पूरा कट गया हमारा। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो 0.875 क्या आ गया? 0.875 आ गया। 7/8 का एक्सपेंशन आ गया हमारा 0.875। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। ये मैं करा रहा हूं और ये कराने के साथ साथ हमें इससे समझना है कि ये क्यों कर रहे हैं हम, और इनसे क्या हमारे पास निकल के आने वाला है। एक्सपेंशन करेंगे दोनों तरीके, एक्सपेंशन भी करेंगे और रिवर्स भी करेंगे, दोनों चीज़ों को। ठीक है, इससे हमें क्या, रेशनल को हम क्या कर रहे हैं, रेशनल वैल्यूज़ का, जो रेशनल वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। और एक्सपेंशन से हमें समझ में आएगा कि इनका होना क्या है। देखो अब क्या करना है, 7 का डिवाइड करना है 1 में। 7 का डिवाइड करना, 7 से डिवाइड करना है 1 में। अब 1 में डिवाइड करो, 0 पॉइंट क्या हो गया, 0। 7 1 जा 7, ठीक है 3 बचेगा। अब 0 लग गया। अब 7 से करो, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 0 लग गया। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है कितना बचा, 6 बच गया। फिर 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब कितना हो गया, 7 8 56, कितने बार, 7 8, 8 टाइम्स 56, कितना बचा, 4, 4 बच गया। अब फिर से दोबारा डिवाइड करो, 40 हो गया। तो कितनी बार, 7 चौक 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, डिवाइड करो, कितना बचा, 5। फिर से 0 बढ़ गया। अब फिर से डिवाइड करो, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, कितना बचा, 8। 6 बार कटा है, 7 छिंग 42, 8 बच गया। फिर से 0 लगाओ, है ना, नहीं 7 7 49, 7 7 जा, यहाँ पे काटेंगे हम, 7 7 जा 49, 7 7 जा, तो क्या बचा, 1। तो फिर से 0 हो गया, ठीक है फिर से 0 हो गया। अब देखो यहाँ रिपीट हो गया, क्या हो गया, रिपीट हो गया। यानी कि अब फिर 1 टाइम कटेगा, फिर 4 टाइम कटेगा, फिर 2 टाइम कटेगा, फिर 8 टाइम कटेगा, फिर 5 टाइम कटेगा, फिर 7 टाइम कटेगा, और फिर 1 टाइम कटेगा। इस तरीके से ये प्रोसेस क्या है, चलता ही रहेगा। ये क्या होगा, चलता रहेगा। तो ये आंसर नहीं है, आंसर क्या है आंसर है 1/7 को हम लिखेंगे कैसे, 142857, 142857, 142857, इस तरीके से क्या है, डिवाइड होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि 1/7 बराबर क्या होता है, 0.142857
के ऊपर बार। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आ गई? तीनों एक्सपेंशन समझ में आए, डिवीजन एक्सपेंशन समझ में आए। अब देखो अगर मैं पूछ लूं, ऐसा कि प्रश्न में तो पूछा नहीं गया है, अगर आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ मुझे इनमें से तीनों में से क्या ये तीनों हमारे तीनों नंबर, क्या ये तीनों नंबर हमारे रेशनल हैं या इरेशनल हैं? इरेशनल नहीं है, हमारे तीनों ही रेशनल हैं। कैसे हैं अब मैं बता देता हूं। देखो मैंने आपको बताई थी, आपको इरेशनल देखने के लिए आफ्टर डेसिमल देखना है, आफ्टर डेसिमल देखना है। आफ्टर डेसिमल क्या देखेंगे, आपको क्या दिखेगा? ऐसा दिखेगा कि एक तो संख्या आएगी जो टर्मिनेट करेगी। क्या करेगी? टर्मिनेट करेगी। टर्मिनेट का मतलब है जैसे कि मान लीजिए 4 में डिवाइड किया 2 से, तो 2 टाइम कट गया, सीधा सीधा हो गया। या फिर मैं और सिंपल सी और करूँ, जैसा कि 5 में डिवाइड किया 2 से, तो 2 2 जा 4, 1 बचा 2 5 जा 10। तो ये क्या हो गई? टर्मिनेट हो गया। यानी आफ्टर डेसिमल देखना है हमें, क्या हो गया? टर्मिनेट। तो ये एक टर्मिनेट हो गया। दूसरा क्या होगा? एक कंडीशन बनेगी आपकी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो वो क्या होगी? जैसे कि 1/3। तो ये क्या आ रहा था हमारा? या 1/3 कह लो या 10/3 कह लो। 10/3 क्या हो गया? 3 इस तरीके से हो गया था, है ना? तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा क्या? ये एक अलग कंडीशन बन गई। तो ये दोनों ही कंडीशन जो हैं आपकी, ये बिलोंग्स टू करेंगी रेशनल के। किसके? रेशनल के। ये वाली कंडीशन आ गई हमारी किसकी? रेशनल की। रेशनल, ठीक है। और एक कंडीशन आएगी अगर ऐसा नहीं हुआ। हुआ कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट हो वैल्यू। तब आपका क्या होगा? तब आपका जो नंबर होगा वो इर्रेशनल होगा। ठीक है, तब आपका क्या होगा? नंबर इरेशनल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है इरेशनल। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो 22 में 7 से डिवाइड करके देखो आप, कभी भी ये डिवाइड नहीं होगा पूरा। कितनी भी संख्याओं तक, कितने भी दशमलव तक आप डिवाइड कर लेना। ठीक है बच्चा, 100 200 300 500 जितना करना हो कर लो, बैठ के आराम से लेके बैठ जाओ। जितने पद तक आपको, जितने नंबर ऑफ टर्म्स तक डिवाइड करना है, डिवाइड करते रहो। ना ही टर्म रिपीट होंगी और ना ही टर्म टर्मिनेट होंगी।